जय हिंद दोस्तों। आज हम यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी लेंगे। कल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी ली थी। उसमें ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता के लिए भारत लंबे समय से प्रयासरत है। उसने P4 का गठन कर रखा है और दक्षिण अफ्रीका आ जाए तो P5 बनने की संभावनाएं है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये दक्षिण अफ्रीका कह रहा है। तो इस तरह से ध्यान दें, वो P4 बन चुका है, अभी P5 की संभावनाएं हैं। अब हम बात करें सबसे पहले विश्व बैंक की। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये वर्ल्ड बैंक नहीं है। ये 5 अंगों का एक समूह है। इसमें कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। उन 5 अंगों का एक समूह मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक। और वैसे वर्ल्ड बैंक को हम कहते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक। वैसे इसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। और IBRD का मतलब हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुनर्निर्माण करना है और इसके लिए विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देने वाली एक संस्था है। और इस संस्था में 5 अंग हैं और 5 अंगों से मिलकर बनती है हमारी वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड बैंक की यानी हम IBRD की बात करें तो यह है हमारी वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक है IBRD। और इसकी स्थापना मेरे लाडलो 1944 में हो गई थी, लेकिन इसने कार्य करना शुरू किया 1945 में। इसलिए जब भी विश्व बैंक की स्थापना आती है तो स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। दोस्तों, ब्रेटन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था और उसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्था भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे लाडलो? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो माय डियर, वर्ल्ड बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे यूजीन मेयर। अगर यहाँ यूजीन पार्कर हो जाता तो आपके भौतिक विज्ञानी आ जाते, लेकिन ये यूजीन मेयर थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड माल क्या हो रहा है? पास। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी IBRD है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, जो सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। क्या उपलब्ध कराती है दोस्तों? दीर्घकालीन ऋण। उनके विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली एक संस्था है और इस संस्था को हम IBRD के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, याद रखना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी में है। और वाशिंगटन DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। प्रथम अध्यक्ष थे यूजीन मेयर और वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, ध्यान रखना भाई। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके सदस्य देश कितने हैं। तो माय डियर, वर्ल्ड बैंक का 189वां सदस्य देश है नोरू। कौन सा राजा? नोरू।
नौरू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और न्यूजीलैंड आपने नाम सुना है, वहीं पर है नौरू। दुनिया का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश है नौरू, एक द्वीपीय देश नौरू, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का 109वां सदस्य बना है। अब दोस्तों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों संस्थाओं की अगर हम बात करें तो दोनों का सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। जो अलग है वो हम आपको दिखा देते हैं। IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड की हम बात करें दोस्तों तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF। और IMF की स्थापना भी कब हुई थी मेरे लाडलो? 1945 में हुई थी। और IMF का मुख्यालय भी कहां पर है मेरे लाडलो? IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है, ध्यान रखना भाई। IMF का मुख्यालय भी कहां पर है? वाशिंगटन DC में। और IMF का भी सदस्य देश 109वां कौन है? नौरू। इसका मतलब IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं। और इसकी स्थापना भी 1945 में हुई। IMF की स्थापना भी 1945 में हुई। दोनों का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC में। दुनिया का आर्थिक रूप से मजबूत देश कौन सा है? अमेरिका। तो ये दोनों आर्थिक संस्थाएं, तो दोनों का मुख्यालय कहां होगा? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और दोस्तों इन दोनों के ही अब कितने सदस्य देश हैं? 189 सदस्य देश हैं। और 109वां सदस्य देश है नौरू। नौरू दुनिया का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश नौरू आपसे मिलके जा रहा है। दोस्तों कई बार प्रश्न आता है कि ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं, तो ध्यान रखें हमारी ये दोनों ही कौन सी संस्था हैं? ब्रेटन वुड्स संस्था हैं। ये दोनों ही क्या है? ब्रेटन वुड्स संस्था मानी जाती है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही इनका गठन हुआ था। और ये क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, SSC, रेलवे, पटवार जहां भी आप जाएंगे ऐसा ही वहां आपको मिलेगा कि ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कौन सी मानी जाती हैं? IBRD यानी वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही ब्रेटन वुड्स संस्थाएं मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में सदस्य देशों ने इन दोनों की स्थापना के बारे में सोचा और 1945 में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए हम इन दोनों की स्थापना 1945 याद करते हैं। बहुत सी जगह आपको 44 लिखा हुआ मिलेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम हॉल में आ गया वर्ल्ड बैंक IBRD की स्थापना 1945, IMF की स्थापना 1945, क्योंकि इन्होंने कार्य करना 1945 से शुरू किया था, ये आप ध्यान रखना। अंतर यही है कि ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। IBRD दीर्घकालीन और IMF अल्पकालीन ऋण देता है। सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है ये संस्थाएं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है मेरे लाडलो? आप बता सकते हैं प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीना, कौन सी टीना? क्रिस्टीना लेगार्ड। ये वर्तमान में IMF की प्रबंध निदेशक है, ध्यान रखना। और वर्ल्ड बैंक IBRD के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में मिल जाएगा दोस्तों, ये तय है। दुनिया की कोई ताकत इस क्वेश्चन को आपसे एग्जाम हॉल में मुलाकात करने से नहीं रोक सकती। फिर से सुन लो, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है। और ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इन दोनों की स्थापना 1945 में हो रही है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और दोनों का 109वां सदस्य देश कौन सा है? नौरू। दोनों की तीनों बातें सेम है, बस ध्यान रखना दोनों के अध्यक्ष अलग अलग हैं। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक क्या कर रही है? मालपास कर रही है, याद आ जाएगा। और प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीना लेगार्ड। कौन सी टीना? क्रिस्टीना लेगार्ड। और ये आपसे मिलके जा रही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे भी ये याद रह जाएगा, आपके स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बस ध्यान रखना। ये दोनों ही संस्थाएं, चाहे विश्व बैंक हो चाहे IMF, ये ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कहलाती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूनेस्को और यूनिसेफ की। हम बात करेंगे यूनेस्को और यूनिसेफ की। आपने नाम सुना है यूनेस्को और यूनिसेफ क्या है? तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनेस्को की।
यूनेस्को। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें दोस्तों तो क्या होगी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। अब दोस्तों विशेष बात, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मेरी लाडलो कब, 1946 में। और इसका मुख्यालय हमारी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मेरे लाडलो, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये ध्यान रखना भाई। और किसी को बताना मत, मैं आपको बता रहा हूं, किसी को बताना मत। यूनेस्को की अब तक 43 बैठक हो चुकी है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची जारी करने वाली आम बैठक होती है, वार्षिक बैठक यूनेस्को की, वो अब तक कितनी हो चुकी है लाडलो, 43 हो चुकी है। और आपको याद रखना है 43वीं बैठक अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई थी। अजरबैजान, कौन सी जान है, अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है, बाकू। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है, बाकू। याद रखना 43वीं वार्षिक आम बैठक में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया था, आपको याद है 2019 में। और 2020 में इसकी 44वीं बैठक चीन के फाजू में होने वाली थी, वो हो नहीं पाई। अब जुलाई 2021 में वो चीन के फाजू में होने जा रही है। आप यूनेस्को की 44वीं बैठक में सादर आमंत्रित है चीन जाने के लिए। और मेरे साथ चलना, वहां से हम वर्ल्ड हेरिटेज सूची में हमारे कुछ शहर सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करके लाएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना। और 1983 में यूनेस्को ने सबसे पहले 1983 में भारत की ताजमहल, आगरा का लाल किला और अजंता और एलोरा की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, आपको याद है। ताजमहल, आगरा का लाल किला और अजंता और एलोरा की गुफाएं 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था पहली बार। इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, और चाहे 2019 में 43वीं बैठक में अजरबैजान की राजधानी बाकू में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था, पता है। और 2020 में ये बैठक हो नहीं पाई, 44वीं बैठक चीन के फाजू में कोविड-19 की वजह से, ही हमें पता है। अब 44वीं बैठक चीन के फाजू में जुलाई में होगी, और हम अगस्त में बात करेंगे कि हमारे किसी शहर को शामिल किया या नहीं किया। तो दोस्तों ये दुनिया में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल में हमारे से मुलाकात करेगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस, फ्रांस में। क्योंकि अब आ रही है यूनिसेफ। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, सेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। उसका नाम क्या होगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। सर इसका हिंदी में नाम क्या होगा, हिंदी में नाम होगा, देखिएगा पहले अंग्रेजी में, यूनाइटेड नेशंस, आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसका मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष, अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष। और दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष है, इसका मतलब ये बच्चों के लिए फंड उपलब्ध कराती है।
स्थापना इसकी भी कब हुई थी? 1946 में। ध्यान दीजिए यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना 1945 और यूनेस्को और यूनिसेफ की स्थापना 1946। लेकिन उन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC था, लेकिन इन दोनों का नहीं है एक जगह, इसलिए वही तो देखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे लाडलो? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क, USA में, जो हडसन नदी के किनारे है, उसी न्यूयॉर्क में यूनिसेफ है, जो अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष है, जो बच्चों के लिए धन उपलब्ध करवाती है। जहां भी बच्चों के साथ गलत कार्य होते हैं, जहां बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, वहां पर उन गरीब देशों में ये कोष उपलब्ध कराती है बच्चों के विकास के लिए। इसलिए इसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो ध्यान रखिएगा, ये था अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष। इसकी स्थापना 1946 में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को की अब तक 43 बैठक हो चुकी हैं। 44वीं बैठक जुलाई 2021 में, अगले महीने में होने जा रही है चीन के फाजू में, जिसमें हम सभी चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन। अगली कड़ी में हम और संगठन देखेंगे।